अमेरिका में यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप लग्जरी ब्रांड के नकली प्रोडक्ट्स के साथ यूएस ट्रेवल करते हैं तो आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हां, खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी। एकता, सबसे पहले इस खबर को समझना चाहेंगे, यूएस में अगर फेक प्रोडक्ट के साथ गए तो कितनी और किस तरह की मुसीबत आने वाली है, क्या खबर? जी बिल्कुल अनीता, अभी हाल ही के दिनों में ये देखा गया कि बहुत से ऐसे ट्रैवलर्स थे इंडिया से जिन्होंने यूएस ट्रैवल किया और वहाँ के यूएस कस्टम्स पर एंट्री पोर्ट पर उनका जब सामान चेक हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स, भले ही वो गुची वर्साचे हों या फिर स्ट्रीट ब्रांड्स हों, नाइकी, पूमा, एडिडास, इन सब की फेक कॉपीज पाई गई। अब यूएस का जो कस्टम्स का लॉ ये कहता है कि अगर आप उनके देश ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फेक जो है कोई शर्ट लेकर आ गए, एक फेक जूते ले आए, एक फेक पेयर ऑफ शूज़ ले आए। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर के ऐसे प्रोडक्ट्स आपके बैग में पाए जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये आप शान बगाड़ने के लिए आप अपने साथ ट्रैवल करने के लिए सूटकेस में नहीं लेकर आ रहे, बल्कि ये आप स्मगल कर रहे हैं। और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो है ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉस का रीज़न है। तो यहाँ पर यूएस कस्टम्स ये कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा लेकर मत आएं। और हाल ही में जिनके भी बैग्स में ये सब फेक लग्जरी प्रोडक्ट्स पाए गए उन्हें जब्त कर लिया गया, उसी समय डिस्ट्रॉय कर लिया गया, जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो शान बगाड़ने के लिए कि हम यूएस गए हैं, हमने लुई विटॉन पहना है, हमने वर्साचे पहना है, जबकि वो नकली है, वो फेक कॉपी है, जिससे असली लुई विटॉन, असली वर्साचे, गुची को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर फेक जो प्रोडक्ट्स है, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं, उन्हें रोकने के लिए ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स को नहीं पता था। लेकिन हाल ही में जब एंट्री पोर्ट पर उनके प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये लॉ जो है बहुत खुलकर सामने आया। और उन ट्रैवलर्स का ये भी कहना उन्हें मालूम ही नहीं था, और जब अपने प्रोडक्ट्स को बचाने की कोशिश की ये कहते हुए कि ये तो फेक प्रोडक्ट्स है, हम तो सिर्फ शो ऑफ के लिए लेकर आए हैं, तो वहां पर कस्टम्स ने ये भी कह दिया या तो हम आपके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर आपको स्मगलिंग के तहत, जो एक कानून बहुत कड़ा है, उसके तहत आपको सजा मिल सकती है। जाहिर सी बात है, यूएस देश है, वहां पर आप सजा तो नहीं पाएंगे। आपके जो 20, 40, 50 हजार के प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें जाया होते देख सकते हैं। तो यहाँ पर गनीमत यही है कि नकली शान जो है वो ना भगाड़े। अगर आपको कुछ खरीदना है, ओरिजिनल खरीदे, उससे आप एक तरह से इंसल्ट से भी बच सकते हैं सोसाइटी में, और ऐसे लॉज जो है उससे भी बच सकते हैं। अनीता, बिल्कुल। तो यूएस जहां से ये खबर आई है वहां सख्त कानून तो है, लेकिन एकता, हमारे देश की अगर बात करें तो यहाँ ओरिजिनल मार्केट की अगर बात करें उससे कई गुना ज्यादा कमाई ग्रे मार्केट से होती है। फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरे भारत में चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए हैं। ऐसे में जो ट्रैवलर्स हैं यूएस जाने वाले, उन पर कितना असर पड़ेगा इस खबर के बाद? जी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है प्रॉपर हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पेजेस हैं, प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि अरे आप इतने लाखों का बैग क्यों खरीद रहे हैं, आप फर्स्ट कॉपी लीजिए जो बिल्कुल हूबहू, जिसकी पैकिंग जो है वो ओरिजिनल जैसी होगी, जो दिखेगा ओरिजिनल जैसा, और वो चंद कुछ हजार का होगा, आप लाख क्यों खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि एक तरह से हर स्टेट में जो है शो ऑफ करने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, कि आपको लगता है कि आप अप मार्केट हैं, आप सोसाइटी में एक दर्जा रखते हैं अगर आप ऐसे ये काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो है आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि क्या ये सच में असली लुई विटॉन है या फिर नकली लुई विटॉन है, क्योंकि हर कोई इतने महंगे ब्रांड्स नहीं पहनता। अब यहाँ पर ये मार्केट बहुत बड़ी है, और इसी को मार्केट को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इन लग्जरी ब्रांड्स ने ब्लॉकचेन का भी सहारा लिया था, जहां पर आप कह सकते हैं कि इन ब्रांड्स के पास ऐसा कोड होता था जो आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या ये असली प्रोडक्ट्स के साथ लिंक्ड है, असली वेबसाइट के साथ लिंक्ड है। ये उन्होंने एक तरीका निकाला था, पर जाहिर सी बात है जब आप एक पार्टी में जा रहे हो तो कौन चेक करने वाला है। यहाँ पर इंडिया की जो मार्केट है वो बढ़ रही है, लेकिन हाँ, दूसरे देश जहाँ के ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरोप, यूएस के, वो लोग अपने देश के ब्रांड्स को एक तरह से बचाने के लिए ये एक कोशिश उन्होंने शुरू की है, और लॉ जो है बहुत सख्त किया है। अनीता,
बिल्कुल। तो यूएस में कानून सख्त है और अपने देश के ब्रांड को बचाने के लिए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अगर हमारे देश की बात करें, मिडिल क्लास लोग जो लग्जरी ब्रांड्स को भी अपनाना चाहते हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं कि नकली ब्रांड्स जो हैं वो नकली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, फेक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करके यूएस जाएंगे तो फंस जाएंगे मुसीबत में। इस तरह की ये खबर फिलहाल आ रही है। शुक्रिया एकता इस पूरी जानकारी के लिए।